नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ निधि वसंतानी भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। हमास और इजराइल के बीच डील डन हो गई है और इसके तहत होगा क्या? गाजा में होगा 4 दिन का युद्ध विराम और कैद से रिहा होंगे 50 बंधक, ये तय हुआ है। इजराइल हमास वॉर के बीच आज राहत की ये बड़ी खबर है, लेकिन साथ ही बड़ा सवाल ये भी कि ये राहत कितने दिनों की होगी। इजराइल और हमास इस बात पर राजी हो गए हैं कि 4 दिन तक हमले नहीं होंगे, युद्ध विराम रहेगा। इन 4 दिनों में करीब 50 बंधकों की होगी रिहाई। बिल्कुल, और बदले में इजराइल क्या करेगा हम आपको ये भी बताएंगे, क्योंकि खबर है कि इन 4 दिनों में गाजा की शांति इजराइल के उत्तरी मोर्चे पर भीषण अशांति में तब्दील हो सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। जी हां, और इस बीच ईरान ने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। ईरान आक्रामक नजर आ रहा है। ईरान की फतेह 2 मिसाइल का पूरा ब्यौरा भी आज TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने होगा। साथ ही इससे ईरान किसे और क्या संकेत देना चाहता है, यह भी हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। बिल्कुल, और पुतिन को विश्व युद्ध का डर क्यों सता रहा है, बात इस पर भी होगी कि एक और जो युद्ध का मोर्चा है जिसको 635 दिन हो चुके हैं, इस मोर्चे पर क्या हो रहा है। जी हां, और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर देख लीजिए क्या है। इजरायली बंधकों को लेकर ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने है। 50 बंधकों की रिहाई पर डील डन हो गई है, पक्की हो गई है। बदले में 150 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा इजराइल। जी हां, अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी 4 दिन का युद्ध विराम और 150 वो फिलिस्तीनी जो कि इजराइल की जेलों में बंद हैं, उन्हें भी इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। पहले फेज में महिलाओं और बच्चों की रिहाई मुमकिन है। 4 दिन तक नहीं होगा कोई हमला। ये इस डील के तहत इजराइल ने हमास के नेताओं को भरोसा दिलाया है। और आइए देखते हैं कि बंधकों पर जो डील हुई है, जो डील फाइनल हुई है, उसमें दोनों ओर से क्या कुछ कहा गया है। हमास की तरफ से भी आपको बताएंगे और इजराइल की तरफ से भी। तो आप देख रहे हैं समीर की तरफ इजराइल है और इजराइल ने कहा है कि बंधकों की रिहाई के पहले फेज को मंजूरी दे दी गई। तो हमास कह रहा है कि 4 दिन के युद्ध विराम पर सहमति अग्रीमेंट हो चुका है। जी हां, इजराइल और हमास के जो बयानात हैं इस डील को लेकर सेम नजर आ रहे हैं। हम सभी बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये इजराइल ने दोहराया है। और हमास ने कहा है कि जरूरी मदद और घायलों का इलाज जल्द से जल्द गाजा में मौजूद लोगों को मिल सके, ये भी इस डील में एक अहम मुद्दा है। जी बिल्कुल, और पहले चरण में, पहले फेज में कम से कम 50 बंधकों की रिहाई हो सकेगी। हमास का कहना है कि इस दौरान राहत सामग्री के सैकड़ों ट्रक भी आ सकेंगे। जी हां, लेकिन खतरा यह है कि कहीं हमास इन 4 दिनों में अपने आप को रीग्रुप ना कर ले। शुरू में रिहा होने वालों में महिलाएं और बच्चे रहेंगे, ये इजराइल की तरफ से बताया गया है। हमास ने कहा है कि उनके 50 बंधक महिलाओं और बच्चों को छोड़ेंगे, यानी इजराइल और हमास दोनों ये मान रहे हैं कि शुरुआत में महिलाएं और बच्चे छोड़े जाएंगे। बिल्कुल समीर, और एक और बात कही गई कि 4 दिन में हमास के कब्जे से रिहा होंगे 50 बंधक, ये डील का हिस्सा है। और हमास का कहना है कि उनकी जेलों से हमारे 150 कैदी छूटेंगे। तो ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज है वो हुआ है। जी हां, इस दौरान हम गाजा में ऑपरेशन रोक रहे हैं, ये इजराइल ने माना है। 4 दिन तक अब हमास के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होगा। सीज फायर के दौरान कहीं कोई हमला नहीं होगा, ये हमास की शर्त थी और इसे इजराइल ने मान लिया है और उसके बाद ही ये डील डन हुई है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कमांडर अतुल भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, ये बताइए कि एक तरफ हमास के समूल नाश की बात की जा रही है और दूसरी तरफ उन्हीं हमास के नेताओं से इजराइल डील कर रहा है और 50 बंधकों की रिहाई कराई जा रही है। 4 दिन के युद्ध विराम की बात हो रही है, 150 फिलिस्तीनियों को जेलों से छोड़ने की बात हो रही है। पर्दे के पीछे भी कोई खेल चल रहा है क्या? देखिए, नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक प्रेशर है जी कि जितने भी ये बांदी हैं ये वापस आएँ, और क्योंकि वैसे भी लड़ाई के हालात में घायल हो रहे हैं लोग, तो ये जो उसके ऊपर प्रेशर है उसको भी मानना पड़ रहा है इजरायली कैबिनेट को, वॉर कैबिनेट को। और दूसरा है कि अमेरिका से भी बहुत प्रेशर है, यूरोपियन यूनियन देशों से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और भारत ने भी ये बोला है
तीन चीज़ें हमने रखी हैं कि एक तो टेररिस्ट के बरखिलाफ हैं हम, उनके ऊपर एक्शन जारी रहना चाहिए, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन एड होनी चाहिए और तीसरा टू स्टेट सोल्यूशन होनी चाहिए। सो अगर हम देखें विश्व में एक तरह का प्रेशर इजराइल के ऊपर आया है और इसलिए वो माने हैं कि ये जो बंदियों की जो एक्सचेंज हो रही है वो हो सके। इसमें क्या है कि 4 दिन का जो ये पॉज है इसमें ये भी किया गया है कि अगर स्मूथ तरीके से होता रहा जी, हमास कोई हरकत गलत ना करे तो एक एडिशनल डे, एक और दिन पॉज का हो सकता है और जितने दिन ऐसे पॉज होंगे 10 और बांदी हमास छोड़ेगा तो हम पॉज आगे बढ़ाएंगे। और ये जो 50 बांदी अभी रिलीज हो रहे हैं इसमें 19 साल से कम जो बच्चे हैं वो हो रहे हैं और बाकी महिलाएं हो रही हैं। सिंह सर, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं।